अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना, तुम्हें तलाक दे दूंगा। अंकल, रुहेल ने आनिया से शादी के लिए इसलिए इनकार किया था क्योंकि ये मोहब्बत करता था आनिया से। मुंतहा, जस्ट शट अप। क्यों? आज तो मैं खुल के बोलूंगी, सारी हकीकत बोलूंगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने रुहेल को कि दूसरों के गुनाहों में बस पर्दा डालते रहे वो है? आनिया, कब अकल आएगी तुम्हें बेटा? क्यों खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? और क्या करती मैं अम्मी? अरे मना कर देती, कह देती मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। अच्छा अम्मी, अब जो होना था वो हो गया। प्लीज मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन वो मुंतहा नहीं छोड़ेगी उस घर का पीछा। समझो, अब वो आई आई। ठीक कह रही हैं, उसने तो अब आना ही है। खालू जान को बहुत हमदर्दी हो रही थी उससे और रोहेल से। उनका तो बस नहीं चलता, उसी वक्त ले आ गई उसे। मैं बात करती हूँ फताबा से। नहीं अम्मी, प्लीज आप किसी से बात नहीं करिएगा। बल्कि अगर आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो शामिर भाई से करने की जरूरत है। उन्हें समझाएं कि रोजा पे इतना प्रेशर नहीं डाला करें। कौन सा प्रेशर दिया मैंने रूसा को? हीरो भैया, आपका प्लास्टर उतर गया? मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने मम्मा? बेटा, तुम्हें अपनी जेठ की अयादतों से फुर्सत मिले तो हम अपने भी घर का हाल अहवाल बताएं तुम्हें। क्या जरूरत थी आपको ऐसे बोलने की? और वो जो बेवकूफियां करती फिर रही है, उसे भी थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। अच्छा जाओ देखो, बैठी कहीं कोने में रोने ना लग जाए। दोबारा प्लीज ऐसे मत बोलिएगा उसे। अरे जबान फिसल गई, इंसान हूं मैं भी। माफ कर दो हमें बेटे। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपका तो कोई कसूर नहीं है। रोहेल बेटा, गधे नालायक मात ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं अंकल, गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है ना। तुम्हारा ज़र्फ बड़ा है बेटा, हम इतने ऊंचे ज़र्फ के मालिक न निकले। हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं अंकल, ऐसे नहीं कहें आप। हम दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। हमें नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज। इसीलिए तो बेटा हम तुम दोनों को लेने आए हैं। चलो। नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे वहां पे। बहुत मुश्किल है मात के होते हुए एक छत के नीचे रहना मेरे लिए। ऐसे नहीं कहते रोहेल, तुम तो बहुत बड़े दिल के मालिक हो हैं। आंटी ठीक कह रही है, हम बड़े हैं रिश्ते में भी और मैं भी। हमें करना पड़ेगा ना। शाबाश बेटा। देखो रोहेल, कितनी सेंसिबल बात की है इस बच्ची ने। ये सारे खानदान को, घर को जोड़ के रखना चाहती है बेटा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं घर ले जाने को? वो डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, शायद आज शाम तक डिस्चार्ज कर दें। ये तो अच्छी बात है। बस आज ही शिफ्ट हो जाते हैं, इनको लेकर चलते हैं घर। भाई तुम मानो या ना मानो, ये सब मुंतहा की गेम है। मैं जानती हूँ,
लेकिन इस सब में इमाद भी बराबर का कसूरवार है। मुझे तो किसी ना करता जुर्म की सजा मिल रही है। इमाद भाई ने सबको जानबूझ के नहीं किया। मोहब्बत करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। उसकी यकतरफा मोहब्बत ने मेरी पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया। मुझे खुद से नफरत हो रही है और खाला खाला भी मुझे कसूरवार समझती हैं। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मुंतहा कहती थी कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। उसने जो कहा वो कर दिखाया। दूसरों की खुशियों को बर्बाद करके बनाए जाने वाले महलों की बुनियाद कमजोर होती है। तुम कुछ भी कहो एमन, वो अपनी जंग जीत चुकी है। उसने मुझे खालू जान की नजरों में गिराना था। सो गिरा दिया। सच्चाई को ज्यादा देर तक झूठ के पर्दों में छुपाया नहीं जा सकता। फिलहाल तो झूठ हम सबके सरों पे नाच रहा है, हमारी बेबसी पे हंस रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये तमाशा। प्लीज ऐसे मत सोचो और खाला की बातों को इतना दिल पे मत लो। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? आप एक बार समझने की कोशिश तो करें। मैं किस तरह से आपको समझाऊं? दादो आप ही प्लीज कहें ना मीरू भैया से कि अरूसा को जाके ले आए। क्यों? उरुसा के पैरों में मेहंदी लगी हुई है, वो खुद नहीं आ सकती? आप शायद भूल रहे हैं कि आपने निकाला था उससे घर से। तो मेरी बात उसने क्यों नहीं मानी? आप एक मिनट के लिए सिर्फ सोचें। अगर कल को मुझे इमाद कहता है कि मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूं, आपसे बात तक नहीं करूं, तो क्या मुझे मान जाना चाहिए? वो ऐसा क्यों कहेगा? तो आप अरूसा से ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे लिए। You're welcome. I'm sorry मीरू भैया, बात सिर्फ मेरी मंगनी की नहीं है। अगर मेरी मंगनी हुई थी रोहेल से, तो आपकी भी हुई थी मुंतहा से। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते मीरू भैया? अच्छा भाई, अब बहुत हो चुका। अब तुम दोनों जाओ और बहू को घर वापस लेकर आओ। बहुत हो गया। और हाँ गुलनाज, मेरे ख्याल से तुम भी चली जाओ। रोहिल की खैर खैरियत मालूम कर लेना। आखिर को तुम्हारा सगा भांजा है वो भी। क्यों? वो कौन सा कोई महाज फतह करके आया? मेरा तो दिल ही नहीं चाहता उसकी शक्ल देखने को। अरे भाई, मैं तुम्हें कौन सा हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही हूँ? यही तो कह रही हूँ कि उसे घर चले जाओ। इफ़त तुम्हारी सगी बहन है? इस तरह से कोई रिश्ते थोड़ी खत्म होते। मामा बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं दादू, आपको जाना चाहिए। हाँ, जलील करवाना तुम लोग सब मिलकर मुझे। उनमें से कौन पूछने आया है मेरे बेटे को? इसका भी तो प्लास्टर खुला है आज। उधर किसी को नहीं पता कि भाई का प्लास्टर खुल चुका है। ठीक है शामिर, चलो, वरना तुम्हारा बाप आज एक नई पंचायत लगाकर बैठ जाएगा। आजकल उसे अपनी बहू से बड़ी हमदर्दी है। बस कर जाएं। अच्छा हाँ, अब तुम जा तो रही हो, लेकिन जरा तहम्मुल से बात करना। जी अम्मा, सारा तहम्मुल हमारे लिए तो रह गया। चलो, और तुम क्या बुद्ध बनी खड़ी हो? चलो तुम भी।
भाई प्लीज अम्मी से बोले मुंह तो ठीक कर लें। जबरदस्ती के दांत निकालने की ना मुझे आदत नहीं है। मैं आपको दांत निकालने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि शक्ल सीधी कर लें प्लीज। दिल जल रहा मेरा इस वक्त। और प्लीज यहाँ घंटों मत बैठिएगा। तुम क्या समझते हो मैं ये रात गुजारने आई हूँ क्या? प्लीज आप दोनों चुप कर जाएं, कोई सुनने का। देख रही तुम्हारी ससुरालियों की शक्ल, मुंह टपक रहा होगा ना जैसे उनकी शक्लों पे। तो अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बहुत खूब बचिया, ले आई आप इस गंद की पोटली को अपने घर में आकर। गुलनाज, तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि मेरी बहू के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करो। क्यों भूल गई आप? क्या क्या फसाद नहीं डलवाए इस बहू ने आपकी। बिल्कुल फसाद जरूर डले, लेकिन मेरी बहू ने तुम्हारी बेटी की तरफ से। अच्छा, तो इसने सारा इल्जाम मेरी बेटी पे लगा दिया। एक मिनट, पहले अपनी बेटी की हरकत सुन लो, उसके बाद मुझसे बात करना। खाला प्लीज आप मुझे इस मामले में मत फंसिए। तुम तो चुप करो। तुम्हारी वजह से ही ये हालात यहां तक पहुंचे। क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं आप लोग? हाँ, पहेलियां ना ही बुझवाएं तो अच्छा है। खैर, क्यों आना हुआ? और तुम कौन होती है पूछने वाली? क्या मतलब है? इस घर की बड़ी बहू हूं मैं। अच्छे से जानते हैं सब। शामिर, आपका प्लास्टर उतर गया? मेरा प्लास्टर तो उतर गया, लेकिन तुम्हारे घर वालों की आंखों पर पट्टियां पड़ गई हैं। शामिर, भाई आप प्लीज रूसा को लेके यहाँ से चले जाएं। शामिर, चलो यहाँ से। यहाँ किसी के बसने या बसाने के कोई इरादे नहीं लग रहे। खाला, शामिर, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। रूसा, ऐसे चली जाओगी साथ बिना बुलाए? कोई डिग्निटी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। कितना बुरा लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो तुम ना करो। तमीज से बात करो रूसा, तुम्हारी बड़ी भाभी। तुम नहीं, आप बड़ी भाभी हो, तमीज से बात करो। I'm sorry. आनिया, खुदा की कसम मैंने अबू से बात करने की कोशिश की थी। प्लीज, अब अगर तुम नंगे पैर चलते हुए अंगारों पे भी चल दो ना, तब भी तुम्हारी सच्चाई पे कोई यकीन नहीं करेगा। आनिया, कितनी भारी कीमत अदा किया तुमने अपने मोहब्बत को पाने की। तब रो क्यों रही? Shut up. सच सच बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है आनिया के खिलाफ? क्यों तुम्हारी अम्मी ऐसी बातें कर रही थी? मुझे नहीं पता बिल्कुल। पता तो चले उस बेचारी ने ऐसा क्या कर दिया। ये सब कुछ मुंतहा ने किया है। ये तो मुझे बजिया की टोन से ही पता चल गया था कि वो किस मूड में है। मैं अम्मी से बात करूंगी। देखो रूसा, तुम अपनी जबान में समझा दो अपने पेरेंट्स को। अगर मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई तो ये अच्छा नहीं होगा।
जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम अपने आप को यहीं तक महदूद रखो। इधर उधर जाने आने से मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। देखो बेटा, घर बसाने के लिए औरत को अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन दादू मुझे ये बताएं, सब में मेरा कसूर क्या है? देखो बेटा, कसूर तो मेरी आनिया का भी कोई नहीं था ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही किए की सजा दूसरे को भुगतनी पड़ती है। दादू, मुंतहा ने बहुत गलत किया सबके साथ। मैं तो बेटा उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि मुंतहा को लेके मैं यहाँ आ जाऊं। मुझे क्या खबर थी कि ये होगा। हौसला करो, हौसला करो। क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन उसकी हद है ना डिटाई की। मुझे नई शक्ल देखनी है उसकी, इसलिए मैं यहां नहीं आना चाहता था। मैं कह रहा हूं चलो यहां से चलते हैं। अरे क्यों चलो? ऐसे कैसे मैदान छोड़ के भागेंगे आप? बात ये नहीं है यार, मुझसे ये बकबक बर्दाश्त नहीं होती। मैंने नहीं रहना यहाँ पे। अरे और आपके पेरेंट्स को कैसे छोड़ेंगे? उनका क्या कसूर है, मुझे ये बताएं। और जो बदतमीजी कर रहे हैं वो जाए ना यहाँ से। हम क्यों आपके पेरेंट्स को छोड़ के जाएं यहाँ? मुंतहा तो क्या हुआ रोहित? आंटी, आनिया ने इतनी बदतमीजी की है इनसे, और इस पे घर छोड़ के क्यों चुप करूं? बोलना पड़ेगा ना, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या कहा है आनिया ने? कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज हमें हमारे अपार्टमेंट पे जाने दें। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता रोज रोज का। कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं बात करती हूँ आनिया से। आंटी मैं आपको बताती हूँ, उसने मेरे सामने इनको शटअप कॉल दी और इतनी बदतमीजी से। मैं बात करती हूँ उससे। हाँ आंटी, बल्कि उसको सॉरी करना चाहिए रोहिल से। उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े। देखती हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें मामा को ये सब बताने की? जरूरत है रोहिल, बहुत जरूरत है। जी हाँ जी। नहीं अहमद साहब, उस कंपनी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छी नहीं है, उनके साथ हमने डील नहीं करनी। आप एक काम कीजिएगा, आप साइकिल ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दीजिए टेंडर, ठीक है? नहीं, आप बस मुझे ईमेल कर दीजिए। जी नहीं अहमद साहब, मैंने कह दिया ना आपसे। ओके थैंक यू। रोहिल से क्यों बदतमीजी की तुमने? इमाद, समझा लो अपनी बीवी को। मैं अपने घर का माहौल किसी की वजह से खराब नहीं कर सकती। मेरे घर में मेरे उसूलों के मुताबिक रहना होगा। हुआ क्या है? मिसबिहेव किया इसने रोहिल के साथ। इसे कहो जाके माफी मांगे। एक सेकंड। अम्मी, आनिया ऐसा क्यों? अच्छा, तुम्हारा मकसद है कि माँ तुम्हारी झूठ बोल रही है? कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कब ऐसा कहा है? देखो इमाद, तुम्हारी आंखों इस लड़की की मोहब्बत की पट्टी बंधी होगी, और दुनिया अंधी नहीं है। इससे कहो कि अभी और इसी वक्त जाकर रोहिल से माफी मांगे।
खाला लेकिन मैंने किया क्या है? यू स्टिल आस्किंग मी मैंने किया क्या है? तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम मुझसे पूछ रही हो मैंने किया क्या है? अभी और इसी वक्त जाके रोहिल से माफी मांगो। अम्मी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। अम्मी! आनिया, मुझे बताओ क्या बात है? आनिया क्या हुआ है यार? आनिया, आनिया। हम लोग तो यही चाहते थे कि हम सब यहाँ मिल कर रहे हैं। मुंतहा मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, समझे? ये क्या तमाशा हो रहा है हमारे घर में? क्या कहा तुमने रोहेल से? मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे हनिया, कितना झूठ बोल रही हो तुम। मेरे सामने रोहेल को तुमने शटअप कहा। मतलब थोड़ा सा ख्याल करता है बंदा। अभी वो हॉस्पिटल से आए हैं। ख्याल ही की तो बात, ये हो जाए तो फिर और चाहिए क्या? रोहेल और मुंतहा इस फैमिली का हिस्सा है और इनके साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आइंदा। वो आप यकीन तुम तो चुप करो और बिला वजह अपनी बीवी की साइड मत लो। I'm sorry. रोहेल, चले अब जाने दे। ना गुस्सा नहीं कर रहे हैं। अब देखें अम्मी अबू भी कितना अपसेट हो रहे हैं। जाने दें, हम बड़े हैं, हमें अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ेगा ना। आनिया, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। आनिया मेरी तरफ देखो। आनिया मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने। अगर अपने ससुराल की कोई बात है तो इस घर में बिल्कुल भी मत करना, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे पे बंद हो जाएंगे। खुदा के लिए प्लीज। क्या सोचा था, क्या निकला? तुम्हारी भांजी की मासूम शक्ल के पीछे इतना घिनौना चेहरा होगा, मैं तो अभी तक शॉक में हूं। गुलनाज ने तो मुंतहा के लिए पता नहीं क्या क्या दिल में बुराइयां पैदा कर दी। मुझे यकीन है उसकी वालदा के लिए भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया होगा। अब पता नहीं वो हमारी बेटी के साथ क्या सलूक करती है। तुमने शामिर के तेवर देखे? उन्होंने जो करना था कर लिया। अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को। आंटी, अंकल वो खाना गर्म हो गया है, लगा दिया है मैंने टेबल पे। आज ये बताओ रोहेल का मूड कुछ ठीक हुआ? बहुत मुश्किलों से मनाया मैंने उन्हें। तो रुकने को तैयार ही नहीं थे। बात भी तो इतनी बड़ी थी ना। बात कहूं? हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात? बोल। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने मुझे कितनी खुशी दी है।
मैं कभी भी आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर। ऐसे नहीं कहते, घर है तुम्हारा। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं जानती हूँ आनी और इमाद ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम अपना रवैया उनसे ठीक रखना। मैं चाहती हूँ मेरे सब बच्चे एक साथ रहे। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खाना लग गया है, आ जाए। शामिर, खाना लग गया, आ जाए। आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें तो? आप मुंतहा को देखकर अपसेट हो गए? सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने सिर्फ। एक बात बताओ मुझे रोजा, ये मुंतहा जैसी लड़कियों के पास ऐसी कौन सी चीज है जो वो लोगों को पिलाते हैं, लोग उन्हीं की जबान बोलने लगते हैं? आप पे भी तो चला था उसका जादू। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, क्योंकि जब मुंतहा मेरे सामने होती थी तो मुझे तो कुछ और नजर ही नहीं आता था। इतनी खास थी मुंतहा। आप भी उससे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत मोहब्बत नहीं करता, पछताता हूं। पछताता हूं कि मैं क्यों अम्मी की बातों पे भरोसा नहीं कर सका, क्यों मैंने उसके अंदर के जहर को नहीं पहचाना। लेकिन एक बात याद रखना, रोहेल भी पछताएगा। अंकल ये देखिए, मैंने आपका फेवरेट कोरमा बनाया है, चखे। अच्छा, बहुत दिल से बनाया है। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? कटलेट्स, ये आंटी को पसंद है ना। और आपकी फेवरेट कढ़ाई। थैंक यू। आओ इमाद, बल्कि आनिया को भी लेके आओ। रहने दो उसे। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही? कहीं वो रोहेल की वजह से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, उसका खाना रूम में भिजवा देंगे। उसे लेकर आओ, उसे कहो यहाँ आए हमारे साथ खाए। इस घर में ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना नहीं चलेगा। जी, अभी बुलाकर लाती हूँ। मुंतहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। भाभी भाभी है तुम्हारी, कम से कम खुद तो रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम करना सीखो। कोई बात नहीं, बुला के लाती हूँ।
मुंह ठीक हुआ भाई का? हाँ, मूड तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन मुंतहा किस बात का बदला ले रही है वो उन सबसे? इतनी नफरत मैंने पहले किसी शख्स में नहीं देखी। अल्लाह ही बचाए उसके शर से सबको। आप मुझे अच्छी सी कॉफी बना के पिलाएं। कॉफी? हाँ कॉफी भाभी, चले आए कॉफी पीते हैं दोनों। आ जाए, मुंह ठीक करे ना, क्या हो गया है? अरे वाह भाई वाह रूही बेगम, तुम्हारी मंतहा शहजादी ने तो कमाल कर दिया। अरे दुआएं दो मेरी बच्ची को, है कैसे कचरा कुंडी जैसे मोहल्ले से निकाल कर ये आलीशान फ्लैट दिया है हम दोनों को। ये बताओ उसके शौहर ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, वो क्या कहेगा, अरे काट का उल्लू है वो तो। और मेरी मुमता कोई मेरी जैसी बेवकूफ नहीं है, कुछ फायदा देख कर ही शादी की है उसने। अरे फायदा तो मैंने भी देखा था, पर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मेरी भी कोई लॉटरी नहीं निकली तुम्हारी शक्ल में। खैर मैं कोई लड़ने के मूड में नहीं हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके वैसे ही मैंने बड़े फाके काटे। अब इतने शानदार मोहल्ले में आए हैं, देखो इम्तियाज मगल, यहाँ जरा ढंग से रहना ना। तो पुराने मोहल्ले में कौन से मेरे इश्तेहारात लगे हुए थे? अरे इश्तेहार तो तब लगते जब तुम घर से बाहर निकलते, सारा सारा दिन चारपाइयां तोड़ते, और करते क्या थे तुम वहाँ? अरे तुम शुक्र अदा करो सिलाई के चक्के से जान छूट गई, वरना 300-400 रुपए सूट की सिलाई के बदले 300-300 गालियां खाती थी। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है, मानने वाली है। अल्लाह मेरी मुंतहा को उसके नाम की तरह ऊंचाई पर ले जाए, बहुत तरक्की दे, आमीन। बस उसे कहना कितनी भी ऊंचाई पे चले जाए, लेकिन हमें ना भूले। कैसे भूलेगी है? अच्छा बात सुनो, यहाँ घर है, चाय वाय तो पिला दो। अरे देखते चूल्हा जला कि नहीं, चलो आओ मिलके बनाते। कैसी हो बेटे? 10 दिन हो गए तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी मैंने। अच्छा बस बहाने मत बनाओ, समझ आई? पता तुम्हारे बाबा भी तुम्हें कितना याद करते हैं। और अब तो रोहेल भी बिल्कुल ठीक हो गया। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, आना है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। आंटी, रूसा को आप परेशान क्यों कर रही हैं? क्यों? क्या हो? आपको गुलनाज मामी का नहीं पता क्या? एक तो वो, ऊपर से शामिर, उनके साथ रह रह के और साइको हो गया है वो। ठीक कह रही है मुमता, मुझे लगता है कि वही लोग नहीं आने दे रहे रूसा को। पता नहीं किस हाल में होगी वो बेचारी। ठीक कह रही, उलझी उलझी तो मुझे भी लग रही थी। अब हर एक का ज़र्फ आप जैसा तो नहीं होता ना। मैं रोहेल से यही बोल रही थी रात को कि किस्मत वालों को ऐसी सांस मिलती है। चल मैं निकल रहा हूँ, देर हो गई। जा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑफिस नहीं जाना आज? सोच रहा हूँ कि जाऊं या ना जाऊं। इसमें सोचने का क्या है? रोहेल भाई होंगे वहां पर आज। तो ये है कि कोई बदमज़गी ना हो जाए यार। कैसी बदमज़गी? तुम तो जानती हो आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई भी मैस क्रिएट करने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। क्या तुम माफ नहीं कर सकती मेरी वो गलती?
देखो आलिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने का गिल्ट है, वरना आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स